हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 27 एक्सरसाइज 9.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 बाय a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये हमें ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और a एंड b के बीच में हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला है रूट ए बी। तो इट मीन्स ये वैल्यू रूट ए बी के इक्वल हो सकती है, क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए रूट ए बी फॉर्मूला लगता है। तो ये हमें ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और ए और बी के बीच में हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन है रूट ए बी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें यहाँ से फाइंड एन, वैल्यू एन की फाइंड करनी है। रूट ए बी को लिखेंगे यहाँ पर a रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2, और अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a रेज टू पावर n और 1/2 ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, इंटू बी रेज टू पावर 1/2। सेकेंड नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर हो जाएगा 1/2 प्लस n। LHS में है a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1। a वाली टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं, a रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2। RHS में आ जाएगा a रेज टू पावर 1/2, इसे 1/2 प्लस n की जगह लिख रहे हैं n प्लस 1/2 माइनस b रेज टू पावर n प्लस 1। अब देखेंगे दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं। इसमें n प्लस 1 है पावर, यहाँ पावर n प्लस 1/2 है, तो हम यहाँ पर जो कम वाली पावर है वो कॉमन लेंगे n प्लस 1/2। n प्लस 1 में से n प्लस 1/2 आप माइनस करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a रेज टू पावर 1/2, ये रिमेनिंग टर्म आएगी यहाँ से, माइनस b रेज टू पावर 1/2। n प्लस 1 पावर थी यहाँ पर, इसमें से अगर हमने n प्लस 1/2 पावर कॉमन ली तो रिमेनिंग होगा a रेज टू पावर 1/2, और सेकेंड टर्म में से आएगा b रेज टू पावर 1/2। यहाँ से कॉमन लेंगे b रेज टू पावर n प्लस 1/2, रिमेनिंग टर्म है a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2। दोनों साइड से सेम ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आएगा हमारे पास a रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n प्लस 1/2। बोथ साइड डिवाइड कर देंगे b रेज टू पावर n प्लस 1/2 से, इधर डिवाइड करेंगे a रेज टू पावर n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे b रेज टू पावर n प्लस 1/2 से, तो कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा 1। इसे लिख सकते हैं हम a बाय b, सारे की पावर n प्लस 1/2, और 1 को लिख सकते हैं a बाय b रेज टू पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, देयरफॉर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2, देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, show that numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। अगर a और b दो नंबर हैं तो उनका सम 6 टाइम्स होगा ज्योमेट्रिक मीन के, और ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू रूट ए बी। तो यहाँ हमने दो नंबर्स लिए हैं a एंड b, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस सम ऑफ नंबर्स a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन 6 रूट ए बी, और हमें रेशो फाइंड करनी है a और b की। अब हमारे पास एक इक्वेशन है,
रेशो फाइंड करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एक इक्वेशन से हमें ए और बी कैसे निकालने हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। आप यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे माइनस 4ab है तो यहाँ से सोल्व करके आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और LHS को सोल्व करेंगे तो भी यही आता है। तो ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 6√ab का स्क्वायर माइनस 4ab 36ab माइनस 4ab, ये आ जाएगा 32ab, और ये इक्वल है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब a माइनस बी निकालेंगे तो आ जाएगा √32ab। 32 के फैक्टर 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4√2√ab। ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है और a प्लस बी की वैल्यू है 6√ab। तो अब दो इक्वेशन है हमारे पास जिसको सोल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, तो ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 + 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, a प्लस बी 6√ab, a माइनस बी 4√2√ab, b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू √ab कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में से 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म आएगी यहाँ पर 3 + 2√2। 2√ab कॉमन ले लिया, रिमेनिंग टर्म को ऐड करके लिख देंगे 3 + 2√2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाती है √ab इंटू 3 + 2√2। a की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a प्लस b इज इक्वल टू 6√ab, a की वैल्यू रखेंगे √ab 3 + 2√2 प्लस b 6√ab, b की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 6√ab माइनस √ab इंटू 3 + 2√2। √ab कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आएगी 6 माइनस 3 माइनस आ जाएगा 2√2। 6 माइनस 3 3√ab इंटू 3 माइनस 2√2, तो ये वैल्यू है b की। अब हमारे पास ये b की वैल्यू है और यहाँ पर a की वैल्यू है, तो अब रेशो फाइंड करेंगे नंबर्स की। रेशो ऑफ 2 नंबर्स, a रेशो b, √ab इंटू 3 + 2√2 रेशो √ab इंटू 3 माइनस 2√2। सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो आ जाती है 3 + 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2। यही हमने प्रूव करना था कि दोनों नंबर्स की रेशो 3 + 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and g be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that numbers are a plus minus √a plus g into a minus g। a और b दो नंबर्स हैं, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है √ab। अब हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन कैपिटल A है, तो इस यहाँ पर कैपिटल A लिख लेंगे, a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G गिवन है, ये आ जाएगा √ab। यहाँ से a + b की वैल्यू आ जाएगी 2a,
और यहाँ से अगर ए बी निकालें तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर। अब हम देखेंगे हमारे पास दो नंबर्स का सम है और दो नंबर की प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है कि अगर किसी दो रूट्स का सम 2a है और उन रूट्स की प्रोडक्ट जी स्क्वायर है तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट a और b हों। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? whose roots are a and b, x square minus sx plus p is equal to 0. S means sum of products, sum of roots and p is product of roots. तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, सम है यहाँ पर 2a x प्लस p है जी स्क्वायर। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास और अगर हम इसे रूट्स फाइंड करने हैं, जो रूट्स a और b हैं उनकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है, a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू जी स्क्वायर बाय 2 और a की वैल्यू है 1। a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। 2a प्लस माइनस रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाय 2। ब्रैकेट में से स्क्वायर रूट के अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस माइनस रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के फैक्टर बना लेंगे, a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। x क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और रूट्स हमने लिए थे a और b। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a प्लस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी और b की वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस का ले लेंगे, ये प्लस का लेंगे एक बार और एक बार माइनस का लेंगे, a प्लस जी इंटू a माइनस जी। तो ये दो नंबर हमारे पास इकट्ठा लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो पहला नंबर प्लस के साथ दूसरा माइनस के साथ। तो ये दो नंबर्स हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। यही हमने प्रूव करना था कि जो नंबर्स हैं वो है a प्लस माइनस रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर if there are 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? तो ओरिजिनली हमारे पास 30 बैक्टीरिया है और ये एवरी आवर में डबल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सीक्वेंस बनाकर देखें कि फर्स्ट ओरिजिनली तो 30 है, जैसे ही फर्स्ट आवर आपका कंप्लीट होगा तो ये 60 हो जाएंगे और सेकंड आवर जैसे ही कंप्लीट होगा, फर्स्ट आवर कंप्लीट होने के बाद 60 हो जाते हैं, सेकंड आवर कंप्लीट होने के बाद ये 60 का डबल हो जाएंगे 120, उसके बाद 120 का डबल हो जाएंगे 240 एंड सो ऑन। तो जो ये सीक्वेंस है ये जीपी है, क्योंकि जब हम आर फाइंड करते हैं 60/30 2 आएगा, 120/60 करेंगे तो 2 आएगा। तो लिखेंगे दिस सीक्वेंस इज अ जीपी विद कॉमन रेशो with R
इज इक्वल टू 2 और फर्स्ट टर्म यहाँ पर 30 है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। सेकेंड आर कंप्लीट होने के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया है 120। इट मीन्स थर्ड टर्म फाइंड करनी है हमें, अगर हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर बताने हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आर मीन्स यहाँ पर सेकेंड टर्म नहीं निकालनी, सेकेंड आर कंप्लीट होने के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया बताने हैं तो थर्ड टर्म आ जाती है ये ए आर स्केयर। यहाँ से 120 बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम निकाल के दिखा रहे हैं जीपी के फॉर्मूले से। ए आर स्केयर, ए की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 2 स्केयर, 30 इंटू 4 120। तो सेकेंड आर के एंड पे होंगे 120। फिर हमें बताना है एट द एंड ऑफ फोर्थ आर। फोर्थ आर के एंड पे इट मीन्स हमें यहाँ पर टर्म निकालनी है A5। फोर्थ आर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फिफ्थ टर्म आ जाएगी AR⁴ 30 इंटू 2⁴ 30 इंटू 16 करेंगे 480 आ जाएगा। अब हमें फाइंड करने हैं एट द एंड ऑफ nth आर। जब हमें फोर्थ आर के एंड पे निकालने हैं तो हमने फिफ्थ टर्म निकाली है, और अगर nth आर के एंड पे निकालने होंगे तो हमारी जो टर्म होगी दैट इज n+1th टर्म AR⁴n 30 इंटू 2⁴n। तो ये है nth आर के एंड पे। तो यहाँ मेन यही समझना था कि सेकेंड आर के एंड का मीन्स हमें सेकेंड टर्म फाइंड नहीं करनी है, सेकेंड आर कंप्लीट होने के बाद थर्ड टर्म स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से nth आर के एंड पे n+1th टर्म फाइंड करनी है। What will be rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually? हमने 500 रुपीज डिपॉजिट किए हैं बैंक में फॉर 10 years टाइम पीरियड के लिए, और जो इंटरेस्ट है दैट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। हमें बताना है आफ्टर 10 years हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिट किया 500, जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम पीरियड है 10 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% एनुअली, और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कैलकुलेट होता है। तो अब हमें 10 years के आफ्टर टोटल अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100⁻T। 10th क्लास में किया हमने। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, R मीन्स दर, T मीन्स समय। मूलधन इंटू 1 + दर/100 की पावर समय। तो ये हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला किया है। तो ये वही चीज है यहाँ पर। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100⁻T। अब हम यहाँ पर जीपी की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो हम 1 ईयर का निकाल के दिखाएंगे। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, वन ईयर के आफ्टर में अमाउंट हो जाएगा 500 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 टाइम पीरियड 1। ये आ जाएगा आपके पास 500 इंटू 1 + 1/10। 1/10 को लिखेंगे 0.1 1, 1 + 0.1 ये हो जाएगा 1.1। तो ये आफ्टर 1 ईयर हमारे पास अमाउंट। अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, टू ईयर्स के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। 500 इंटू 1 + 1/10 कह लो इसे ⁻²। 10/100 था तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये भी 1/10, 1/10 मीन्स 0.1। तो 1.1 + 0.1 करेंगे तो वही 1.1 आ जाएगा। 500 इंटू 1.1 का स्केयर। तो अगर हम आफ्टर 10 years कैलकुलेट करेंगे अमाउंट आफ्टर 10 years, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 1.1⁻10। ये एक तरह से जीपी है। 1.1⁻1, 1.1⁻2, तो 10th
टर्म में क्या आ जाएगा, 501.1 रेज टू पावर 10 आफ्टर 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हैं। लेट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें गिवन है कि ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है वो 8 है, तो अर्थमेटिक मीन लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है और अर्थमेटिक मीन 8 के इक्वल है, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 16। और ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन का रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन 5 के इक्वल गिवन है, रूट ए बी। तो यहाँ से जब ए बी करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 25। अब हमारे पास a प्लस बी सम ऑफ रूट्स है और ए बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है 16 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 25 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन।